बिखरा रहना भी एक आनंद है। कुछ चीजें इसलिए सुंदर है क्योंकि वे समेटी नहीं जा सकती, जैसे नदियां, जैसे आकाश। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों और दर्शकों, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 21 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करूंगा सबसे पहले आज के पंचांग से। आज तारीख 21 मार्च 2023 है। आज के विशेष उपाय में नवरात्रि में अपनी राशि के अनुसार किन वस्तुओं का दान करें, यह इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, तो अंत तक जरूर देखिएगा। संवत 2079 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। 2080 कल से शुरू होगा। वहीं अमावस्या तिथि है रात के 10:52 तक। फिर संवत 2080 के चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है आज के दिन 5:24 तक, जिसके बाद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र स्टार्ट होगा। तो वहीं कुंभ राशि का चंद्रमा सुबह के 11:56 तक है, जिसके बाद में मीन राशि का चंद्रमा होगा। राहु काल का समय आज के दिन दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे है। ये 1.5 घंटे की सीमा अवधि है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार मिलेगा, वो है सुबह के समय में 11:15 से 2:15 तक। आज पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो वहीं उत्तर दिशा और वायव्य दिशा यानी कि नॉर्थ वेस्ट दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है। तो ऐसे में गुड़ खाकर के अगर आप अपनी यात्रा आरंभ करेंगे तो दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात आती है आज के दिन सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग का, संख्या योग का, शश महापुरुष योग का, सुनफा योग का, वरिष्ठ योग का, नीच भंग राजयोग, काहल योग और पर्वत योग का। आप अपने लिए अगर जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, कब आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड है, तो ऐसे में इन नंबर्स पे संपर्क करना आपके लिए जरूरी है। आप अपनी पूरी जानकारी यहां पर ले सकते हैं, जैसे कि संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका अगर बनवानी है तो उसका प्रोसीजर क्या है। अगर आप मुझसे या मेरे पिताजी से बात करना चाहते हैं कुंडली विश्लेषण के लिए, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्योंकि अपॉइंटमेंट फिक्स करके ही बात हो सकती है। ऐसे नहीं होता कि कोई भी कॉल कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार रात को जब मैं अकेला ऑफिस में होता हूं 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक रात के, तो मैं कॉल कभी उठा लेता हूं तो इंसान सामने से कॉल करके बोलता है कि हां मेरी राशि के बारे में बताइए। राशि के बारे में आपको YouTube चैनल पर बताया जाता है। आपकी कुंडली के बारे में बात करनी होती है तब आप कुंडली विश्लेषण करवाते हैं, और कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें। यह शिकायत नहीं है, यह सुझाव है। राशि के बारे में जब जानकारी होती है तो वो YouTube पर आपको पहले ही प्रदान की जाती है। यह बात अलग है कि आपको स्वयं की राशि पूछनी है तो वो आपको बताई जा सकती है कि आपकी राशि क्या है, पर राशि का राशिफल वो तो YouTube पर उपलब्ध है। तो ऐसे में इन चीजों में कंफ्यूज ना हो। जो भी कंफ्यूज हो रहे हैं, बस उद्देश्य इतना ही है कि आपको इस बारे में ज्ञान दे सकूं, बता सकूं कि क्या गलत है और क्या सही है। अब बात आती है 22 अप्रैल की। तो 22 अप्रैल से, जैसे कि आप सब जानते हैं, कि हिंदू नव संवत्सर 2080 यानी कि हिंदू नव वर्ष शुरू होने वाला है। तो वहीं चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि है। चैत्र नवरात्रि अपने आप में महाशक्ति का महापर्व है। आप जब भी परेशान होते हैं तो मुंह से सिर्फ मां ही निकलता है, पिताजी नहीं निकलता, क्योंकि सब जानते हैं कि माता ही अकेली ऐसी हैं जो मेरी सभी मनोकामनाएं, मेरी सभी परेशानियों का हल लेकर आ सकती हैं। दुख हो, दर्द हो, पीड़ा हो, मुंह से मां ही निकलता है। तो मां का ही तो महापर्व है ये। तो ऐसे में आपकी मनोकामना है, आपकी समस्या है, उसका समाधान माता स्वयं लेकर के आई हैं कवच के रूप में। आपकी जो समस्याएं हैं उसको देखते हुए, परखते हुए, समझते हुए आपको सिद्ध कवच दिया जा सकता है। जो आपकी समस्या है वो बताने की जरूरत आपको स्वयं को होगी।
क्योंकि कुंडली विश्लेषण नहीं बल्कि अपनी समस्या के अनुसार समाधान प्राप्त करने के लिए आप कवच पहन रहे हैं। कवच पहनने का उद्देश्य क्या है? कवच जैसे कि एक नॉर्मली अगर आप देखें तो आर्मर है, आपको बचाने का तरीका है नेगेटिव एनर्जी से, बुरी चीजों से, बुरी आसक्ति से। तो वहीं पर कवच का धार्मिक अर्थ यह है, जो भी इंसान पूजा नहीं कर सकता, हवन नहीं कर सकता, मंत्र उच्चारण नहीं कर सकता, वो कवच पहन करके इन सभी का फायदा अपने लिए ले सकता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी लंबी उम्र हो, घर परिवार में सभी स्वस्थ रहें, जो उसकी मनोकामना है वो पूर्ण हो, घर में कभी भी किसी भी चीज का अभाव ना हो। तो ऐसे में इंसान क्या करे? इंसान को सीधे स्वरूप तरीके से यहां पर अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करना चाहिए। अष्ट लक्ष्मी का मतलब है आयु लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी यानी कि नेम ऑफ फेम प्राप्त करना, वाहन लक्ष्मी, भवन लक्ष्मी, लक्ष्मी के 8 स्वरूप, संतान लक्ष्मी, इन सभी की प्राप्ति कैसे होगी? अष्ट लक्ष्मी कवच धारण करने से। इंसान पाई पाई जोड़ता है पर फिर भी स्वयं का मकान नहीं बना पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि आशीर्वाद नहीं है। जिंदगी में हमेशा हर चीज के लिए आशीर्वाद की जरूरत होती है, तो माता जी का आशीर्वाद तो सर्वप्रथम है। इंसान शादी कर चुका पर संतान के लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है। संतान नहीं है, वंश कैसे आगे बढ़ेगा? तो संतान गोपाल कवच पहनना उसके लिए समाधान है। माता पिता परेशान हैं कि बच्चे गलत आसक्ति में पड़ रहे हैं, गलत लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, गलत हरकतें कर रहे हैं, गलत आदतें पाल ली है। कई बार माता पिता ये तक कहते हैं कि बच्चा सुबह से लेके शाम तक पढ़ रहा है, पर एग्जाम जब होते हैं तो नीलबट्टा सन्नाटा ही निकलता है। यानी कि इतनी मेहनत करने के बावजूद उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। तो ऐसे में अष्ट विनायक कवच पहनना उस बच्चे के लिए एक वरदान सिद्ध होता है। जब बात होती है विवाह की, विवाह में विलंब की, विवाह में बाधाओं की, तब बात होती है शिव गौरी कवच की, उनके आशीर्वाद की, और उनके आशीर्वाद से ही जो विवाह में बाधाएं हैं वो समाप्त होती हैं। जब बात होती है पिता से मतभेद की, जब बात होती है गवर्नमेंट से बार बार नोटिस पे नोटिस आने की, कोर्ट केसेस चलने की, कोर्ट के धक्के खाने की, हार्ट प्रॉब्लम्स की, तब बात होती है द्वादश आदित्य कवच की। तो जो भी इंसान पिता से मतभेद देख रहा है, जो माता जी ये देख रही हैं कि घर में पिता और पुत्र के बीच में हमेशा अनबन बनी रहती है, जब भी देखो कोई ना कोई कोर्ट केस, कोई ना कोई पुलिस केस से परेशान है, कोर्ट के घसीट घसीट करके चक्कर काटने पड़ रहे हैं, या तो फिर आज के समय में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि यंगस्टर्स जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं है हार्ट डिजीज की, वो अचानक से एक ही हार्ट अटैक में गुजर जा रहे हैं। ये डर जो है, इस डर का समाधान द्वादश आदित्य कवच है। तो वहीं जिस इंसान को ये लगता है कि मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है, डिप्रेशन का शिकार है, जिस इंसान को बार बार सुसाइडल थॉट्स आते हैं, जिस इंसान के लिए हर समय ये भय लगा रहता है कि ये अब ज्यादा लंबा नहीं जिएगा, बार बार एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होता है, उन्हें महामृत्युंजय कवच धारण करने की यहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, आशीर्वाद स्वरूप कवच होता है जो आप धारण करते हैं। स्वयं धारण करने पर स्वयं को ही लाभ मिलता है, क्योंकि जब कवच बनाए जाते हैं तो वो आपके लिए बनाए जाते हैं। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका गोत्र, आपका ही एड्रेस लेकर के, संकल्प लेकर के, हवन करके बनाए जाते हैं। अगर इसमें गलती से भी अपना कवच किसी और को पहना दें तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इस बात को समझिए, जो दवाई आपके लिए डॉक्टर ने लिखी है वो आप ही खा सकते हैं। हर किसी को एक ही दवाई नहीं चल सकती। इस बात को जैसे आप समझते हैं उसी तरीके से कवच के बारे में भी समझिए। उद्देश्य आपके जीवन को बेहतर बनाने का है। उद्देश्य आपके जीवन में अभाव को खत्म करने का है। उद्देश्य आपके परिवार में एक नई ऊर्जा के संचार का है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता,
लेकिन आने वाले कल की जिम्मेदारी आपके स्वयं के कंधों पर है, आपके हाथों में है। क्या आप चाहते हैं अभाव में जीना या तो फिर चाहते हैं संपन्न होना? ये निर्णय आपको स्वयं को लेना है। इसमें मैं या तो फिर कोई भी और आपकी मदद नहीं कर सकता। ये निर्णय आप अगर ले लें तो फिर मैं मदद के लिए आ सकता हूं। हमेशा ध्यान दीजिएगा, महाभारत में भी कहा गया था, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो कृष्ण उसी वक्त क्यों नहीं आए? इसका कारण यह था कि द्रौपदी ने हर किसी को आवाज दी, श्री कृष्ण को तो अंत में दी थी। तो श्री कृष्ण अंत में ही आए और कहे अगर पहले याद कर लेती तो पहले मदद करता। उसी तरीके से मेरी मदद के लिए मुझे पुकारना जरूरी है। अगर मुझ तक पहुंचेंगे तभी तो मुझे मालूम चलेगा कि आपको मदद की जरूरत है। मैं अपने आप को श्री कृष्ण भगवान से नहीं कंपेयर कर रहा हूं, मैं अपने आप को उस बात से बता रहा हूं कि जब किसी को याद किया जाए तभी वो आएगा। बिना याद किए आ जाने पर वैल्यू घट जाती है। हमेशा यही ध्यान दें कि जब परेशानी में हो तब अपने पास वालों को मदद के लिए जरूर एक बार आपको आवाज लगानी चाहिए। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करूंगा मेष राशि से। मेष राशि के लिए दोपहर के 12 बजे तक राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, जिसके बाद 12th हाउस में होगा अधिमित्र तारा का साथ। तो वहीं अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% से 70% आपके लिए सपोर्ट में जाने वाली है। तो ऐसे में यह कहूंगा कि रिकवरी करते हुए आप 12th हाउस के चंद्रमा में एंटर करेंगे तो अपने कंपटीशन को परास्त करते हुए फिर कहीं ना कहीं आप आज के दिन उनकी पॉलिटिक्स के अंदर अटक सकते हैं। तो ऐसे में ही ऑफिस पॉलिटिक्स के भी शिकार होते हुए नजर आने वाले हैं। यात्राओं से लाभ मिलेगा तो वहीं सुविधाओं में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी और हेल्थ को लेकर के ज्यादा सावधान रहना है। यहां पे ये कहूंगा कि जो भी व्यापारी वर्ग का आदमी है वो आज के दिन कमाई करेगा पर कहीं ना कहीं पे कमी पेशी जरूर देखेगा, जो हमेशा एक्सपेक्टेड है। मेहनत बहुत ज्यादा है, खर्चे बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च है, तो उस चीज को जस्टिफाई आज के दिन की कमाई नहीं करेगी। पर लॉन्ग टर्म में आप इस चीज को लेकर के आराम से रह सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए भी यही कहूंगा कि अगर आज के दिन फर्स्ट हाफ में कोई भी इंटरव्यू है तो शानदार समय आपके लिए बन रहा है, पर सेकेंड हाफ में है तो फिर आपको यह कहूंगा कि रीशेड्यूल कर लेना ज्यादा बेहतर आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर के आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस का चंद्रमा 11th हाउस में जाएगा, साधक तारा का साथ। तो अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स 100% सिचुएशन को पॉजिटिव रखेगा। नौकरी में यहां पे आज के दिन अच्छे बदलाव मिलेंगे तो वहीं पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी। इंक्रीमेंट और प्रमोशन की बातें इस समय में होती हुई नजर आ सकती हैं, तो उसमें आपको बाजी मार लेनी चाहिए। यहां पर नेम ऑफ फेम मिलना, अच्छी कमाई हो जाना, व्यापारी वर्ग के लिए अपने एरिया में यहां पे आज के दिन नई चीजें ट्राई करके अपने बिजनेस को, अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने का अवसर जरूर आएगा। यहां पर यह भी कहूंगा कि अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम थी तो उससे भी छुटकारा अब आने ही वाला है, जस्ट मोड पे है। तो इसके लिए अब उस झगड़े को, उस फाइट को पीछे नहीं हटना है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा ब्राइट ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस का चंद्रमा 10th हाउस में एंटर करेगा, शेम तारा का साथ। तो अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बन जाएगी 12 बजे के बाद में। तो यहां पे यही कहूंगा कि जहां पर प्रॉपर्टी के परचेज या सेल की बात है तो उस डील को आज के दिन फाइनलाइज कर दीजिए। 22 तारीख जैसे ही आती है नव संवत्सर आ जाएगा, चैत्र नवरात्रि आ जाएगी, तो इससे बड़ा शुभ अवसर आपको नहीं मिलेगा अपनी रजिस्ट्री करवाने के लिए। तो आगे जरूर बढ़िए। यहीं पे ये भी कहूंगा कि मन शांत है तो वहीं पे आज क्रिएटिव आइडियाज बहुत आएंगे। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की तरकीबें आप सोचेंगे तो कई ऐसे लोग से, यंगस्टर से भी सुझाव मिल जाएंगे कि कैसे आपको काम आगे और बढ़ाने के लिए आसानी से तरीके मिले। यही एक्सपेंसेस कम है तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकते हैं। चीजों को फेमस करने के लिए, अपने नाम का प्रचार करने के लिए आप खर्चे ज्यादा करेंगे, पर उससे रिटर्न आपको अच्छा मिलने वाला है, तो इसके लिए चिंताजनक बात नहीं होगी। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा तो वहीं पे यंगस्टर्स जो हैं आज के दिन शानदार उपलब्धियों के आज हकदार बनेंगे।
सॉरी, शिकार कहने वाला था, शिकार नहीं बल्कि हकदार बनने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वो अब रंग लाने का काम करेगी। आपकी मेहनत से जो अब आपको फल मिलना था, जो रिजल्ट्स मिलने थे, जो आउटपुट था, वो अब आपके सामने आएगा, जो आपको खुश कर देगा और वहीं पे फेमस भी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए टर्कोइज कलर या लाइट ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो 8th हाउस का चंद्रमा 9th हाउस में एंटर करेगा, मित्र तारा का साथ, तो अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70% आपके लिए सपोर्टिव बन जाएगी। यहां पर ससुराल पक्ष से और दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ कटु संबंध देखने को मिल सकते हैं, उभरते हुए नजर आ सकते हैं, तो वहीं पे कष्टकारक दिन बन सकता है। चीजों के अंदर 2 चीजों का आपको ध्यान रखें। सबसे पहले अपनी जुबान जो है, वाणी है, उसको विनम्र रखें, प्यार से बात करें, ना ही अभद्र भाषा का प्रयोग, चीखना, चिल्लाना या फिर किसी और पर इल्जाम लगाना मत कीजिएगा। दूसरा, आज के दिन कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर अपना यहां पर पेशेंस नहीं खोना है। पेशेंस, धैर्य जिसे कहा जाता है, उसको नहीं खोना है। सामने से क्लाइंट चल के ऐसे आ सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य के साथ मैं पूरी दुकान खुलवा के देखूंगा, तो ऐसे में आप दुकान चला रहे हैं, यह आपका कर्तव्य है खोल के दिखाना। सामने वाले का अगर अच्छा लगे आपका माल तो लेगा, तो वो समझते हुए आप अपना कर्तव्य जरूर निभाएं। तो यहीं पे जो भी इंसान व्यापारी वर्ग का है, ये तो हमने दुकान का एग्जाम्पल दिया है, पर व्यापारी वर्ग का जो भी आदमी है आज के दिन ऐसे ही टेढ़े क्लाइंट्स जिसे कहा जाता है सरल भाषा में, उनका सामना ज्यादा करेगा। पर फिर यह भी कहूंगा कि कुछ अच्छी कमाई फिर भी होगी और ऐसे समय में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स लेने में आप सफल होंगे। घर परिवार में थोड़ी सिचुएशन पेचीदा है, किसी बात को लेकर के असमंजस्य है या फिर किसी बात को लेकर के कलेश जो हो रखा था वो अब नॉर्मलाइज हो रहा है, तो उस नॉर्मलाइजेशन फैक्टर को अभी रहने दीजिए। बहुत ज्यादा स्पीड करेंगे तो वापस कलेश होने की सिचुएशन हो सकती है, तो उससे बचना है। थोड़ा सद्बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने आप चीजें बेहतर हो जाएगी। समय देना जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस का चंद्रमा था जो अब 8th हाउस में जाने वाला है, वहीं वध तारा का साथ भी है। अष्टक वर्ग में बचाने के तौर पर 31 डॉट का सहारा मिल जाता है, जो ओवरऑल 33% सपोर्ट देगा सेकेंड हाफ में, 12 बजे के बाद में। पर 12 बजे के पहले वाली सिचुएशन तो बड़ी अच्छी है जो आप लगातार देखते आ रहे हैं। तो सेकेंड हाफ में एक्सपेक्ट करके चलिएगा कि कहीं ना कहीं से नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपा खो सकते हैं, तो वही कंसंट्रेशन ना होने के कारण मिस कैलकुलेशन, ड्राइविंग के अंदर प्रॉब्लम, तो चोट लगने की समस्या उभर करके आ सकती है, जिसको नॉर्मली भी कहते हैं कि बैठे बैठे में कोई नर्व दब गई है, नस दब गई है, कुछ भारी उठा लिया है। तो जो नॉर्मल समस्याएं होती है मसल्स को लेकर के, वो इस समय में आपको देखने को मिल सकती हैं सेकेंड हाफ के बाद में। तो इससे ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बस बॉडी को रेस्ट देने की बात है, सही दवाई लेने की बात है। इसके अलावा चिंताजनक सिचुएशन यहां पे नहीं देखने को मिलेगी। चाहे फैमिली की ही बात कहें, वो कल के लिए यानी कि 22 तारीख के दिन आपको फिर भी इसका चरम देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं कि एक हाइटेंड एक्सपीरियंस है 8th हाउस का, वो आपको देखने को मिल सकता है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा यहां पर ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो 6th हाउस का चंद्रमा 7th हाउस में एंटर करेगा, बहुत पॉजिटिव सिचुएशन है। शेम तारा का साथ मिल रहा है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स भी मिल रहे हैं। सिचुएशन जिसको हम कहते हैं 4 चांद लग जाना, बेटर से बेस्ट हो जाना, आउटस्टैंडिंग सिचुएशन, ये आपके लिए यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। तो यहीं पे ये हेल्थ वाइज बहुत बेहतर समय है। माता पिता का सुख भी मिलेगा, अपने दाम्पत्य जीवन में भी संतुष्टि, तो बच्चों का प्यार, घर के अंदर ओवरऑल एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो वहीं पे ये भी कहूंगा कि ऑफिस में भी मन लगेगा, अपने काम में भी मन लगेगा और शानदार कमाई होगी। अपने गोल्स की तरफ आज के दिन स्पीड में बढ़ते नजर आएंगे। तो यहीं भाग्य का साथ भी मिल रहा है, तो भाग्यवश जो काम हो जाते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि भाग्य ने साथ दिया तो हो गया, अरे भाग्यवश ये लिखा हुआ था तो मेरे साथ में हो गया, कमा लिया, अरे बस मेरे साथ में ऐसा ही लिखा था होना तो वो हो गया। यही चीजें आज के दिन बोलते नजर आएंगे, क्योंकि भाग्य का आपको संपूर्ण साथ आज के दिन मिल रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की।
5th हाउस का चंद्रमा 6th हाउस में ट्रांसिट करेगा, तो वहीं साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए यहां पर 100% पॉजिटिव बना देंगे। फर्स्ट हाउस चाहे मैं बोलूं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 67% सपोर्टिव था, पर सेकेंड हाफ 12 बजे के बाद में दोपहर में आपको 100% पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो वहीं जहां बच्चे परेशान हो रहे थे पढ़ाई में, अब एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, किसी दोस्त का साथ, टीचर का साथ, किसी मेंटर का साथ आपको यहां पर मिल जाएगा जो आपकी उस समस्या का समाधान लेकर आए। तो वहीं जो भी बिजनेस करने वाला था, जो अशांत मन के साथ में काम कर रहा था, मन नहीं लग रहा था, बहुत ज्यादा सोच रहा था, गलत चीजों में घुस रहा था, तो उससे अब बाहर निकलने का अवसर मिलेगा, जिसको हम 6th हाउस का चंद्रमा रिकवरी वाला कहते हैं। बस यही रिकवरी अब होनी शुरू कर रही है धीरे धीरे माइंड स्पेस में। बेटर थॉट्स का होना, बेटर आउटपुट देखना, बेटर मेहनत करके सही फल कमा लेना, अच्छी कमाई होना, ये सब चीजें आज के दिन आपको देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल दिन बहुत पॉजिटिव है, इस पॉजिटिविटी के अंदर कमी आपको नहीं देखने को मिलने वाली। आप बिना किसी डर के रिस्क ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए यहां पर ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो 4th हाउस का चंद्रमा 5th हाउस में जा रहा है। कुछ तो राहत की सांस मिली है, पर अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स 70% आज के दिन को आपके लिए सपोर्टिव बना देते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि कंप्लीटली आप प्रॉब्लम से बाहर हैं, पर अब सॉल्यूशन आपके पास में है। हेल्थ वाइज सही डॉक्टर से मिलना हो जाएगा, तो वहीं माता जी की सेहत में भी कुछ रिकवरी देखने को मिलेगी। यहां पर पिताजी के साथ में उनकी गिरती हुई सेहत को देख करके जो आप चिंतित थे, तो आज के दिन डॉक्टर के परामर्श से कुछ मालूम ऐसा चल सकता है जिससे रिलीफ मिले घर में। मालूम चले कि ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी नहीं है, इसको टैकल किया जा सकता है, तो यही सिचुएशन आपके सामने आने वाली है। यहां पर घर परिवार वालों का साथ भी मिलेगा, तो मेंटल कुछ क्लैरिटी उभर करके आएगी और परिवार में कोई चीज को लेकर के घमासान युद्ध, यहां पे युद्ध इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि कलेश इस तरीके से बढ़ रहा था कि युद्ध की स्थिति ही नजर आ रही थी, तो अब वो युद्ध भी शांत होना शुरू कर देगा। ओवरऑल आज का दिन कुछ रिकवरी के साथ में आगे बढ़ने का है। जो नेगेटिविटी आप देख रहे थे उसमें काफी ज्यादा हद तक आप आगे बढ़ चुके होंगे, अब पॉजिटिव समय का बस इंतजार करना है। यहां पर आपके लिए शुभ रंग जो रहने वाला है वो है रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए सिचुएशन बड़ी पॉजिटिव थी 12 बजे तक, यानी कि 21 तारीख की 12 बजे दोपहर की आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिव थी। 3rd हाउस का चंद्रमा, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 41 डॉट, ओवरऑल सिचुएशन इतनी ज्यादा अच्छी जिसको आप बोलते हैं कि ड्रीम्स कम ट्रू सिचुएशन है। जहां इन्वेस्ट कर दिया वहां पे शानदार प्रॉफिट मिल रहा है, जिस इंसान से बात कर ली उससे कमिटमेंट शानदार मिल रहा है। कमाई करने के लिए निकला तो भीड़ सुबह ऐसी थी कि देख करके लगा कि आज के दिन तो बहुत कमाई होने वाली है, पर 12 बजे के बाद में 4th हाउस का चंद्रमा आ जाएगा। सिचुएशन सब वही है, लोगों का साथ मिल रहा है, कमिटमेंट हो रखा है, अच्छी क्लाइंटेल आ रखे हैं, तो फुटफॉल आज के दिन शोरूम में शानदार है, पर मानसिकता यहां पर साथ नहीं देगी। इजीली फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, स्टाफ सही तरीके से बात नहीं किया या फिर किसी क्लाइंट ने वॉकआउट कर लिया, तो आप अपने स्टाफ के ऊपर बहुत गुस्से में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। पेशेंस के साथ में आज के दिन रहने की आपको सुझाव दूंगा। यहां पर घर परिवार के अंदर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है जो आप जब निकले थे तब नहीं थी, वापस आ रहे हैं, आप टॉपिक से बाहर थे, पर अब घर के अंदर युद्ध की स्थिति बननी शुरू कर चुकी है, तो अब उस युद्ध के अंदर आपको हिस्सा नहीं लेना है। आप शांत रहें, मौन रहें, देखें। कोई पूछे कि कौन सही और कौन गलत, तो अपना मौन तोड़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर कोई भी प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं, फर्स्ट हाफ में कर लीजिए, शानदार रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं पेपर वर्क के कारण आपको अटकना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए यहां पर ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस का चंद्रमा 3rd हाउस में शिफ्ट होगा, ट्रांसिट करेगा। अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं, तो विपत्ति तारा का साथ है। सिचुएशन आपके लिए सुबह के समय में जो थी वो थी 40% सपोर्ट की, जो अचानक से 75% पॉजिटिव आपके लिए बन जाएगी दोपहर के 12 बजे के बाद में। तो जहां डिससैटिस्फैक्शन था, किसी ना किसी बात को लेकर के कंफ्यूज्ड चल रहे थे,
दूसरे लोग आपको गुमराह कर रहे थे, ओवर एस्टिमेट दे रहे थे, तो उन सब चीजों से अब क्लैरिटी मिलनी शुरू करेगी। दिमाग के घोड़े जो हैं वो 12 बजे के बाद में दौड़ेंगे, तो तब तक उनको चारा खाने दीजिए। जो आसपास के लोग फीडिंग कर रहे हैं, समझा रहे हैं, सिर्फ सुनिए। करना जो है वो स्वयं के मन का करना है, इस बात पे ध्यान रखनी है। किसी दूसरे के बहकावे में आकर के पैसे मत दे दीजिएगा, किसी दूसरे के बोलने से अपने तरीकों को मत बदल दीजिएगा। आप मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। मकर राशि को कहते हैं हेड स्ट्रांग है। जो एक बार सोच लेता है वही करता है, तो वही चीज आपके लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध होने वाली है। दूसरों के बहकावे में आकर के अपने रास्ते बदल दिए तो मान लीजिए कि जो काम कर रहे थे उसमें अब असफलता ही मिलने वाली है। इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। राशि भाव में चंद्रमा था, विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 67% पॉजिटिव है। यही सिचुएशन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की रहने वाली है दोपहर के 12 बजे के बाद में, जब चंद्रमा सेकेंड हाउस में शिफ्ट करेगा। जहां कॉन्फिडेंस था, जहां चीजें करने का मन था, क्लैरिटी थी, एक एनर्जी थी, हेल्थ वाइज बड़े ही अच्छे चल रहे थे, अचानक सेकेंड हाफ में कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटेगी, कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। सामने बोलते हैं ना कि हर शेर के सामने एक सवा शेर होता है, वही होगा कि आप सोचते हैं कि आप बड़े ही अच्छे हैं, आप बड़े ही अच्छे से काम करते हैं, और सामने वाला क्वेश्चन पुट अप कर दिया तो उस आपकी टैलेंट के सामने एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा कि ये क्या हो गया। तो यही सिचुएशन उभर करके आएगी। कुंभ राशि के जो लोग हैं आज के दिन, एक बात का ध्यान रखें, आपके लिए सपोर्टिव सिचुएशन बन रही है, ऐसा नहीं है कि जीरो पे है। तो सामने वाला डरा रहा हो, बहका रहा हो, क्वेश्चन पुटअप करे, तो उसमें कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने की जरूरत है। अपने कॉन्फिडेंस को टूटने नहीं देना है, बहकावों में नहीं आना है, तो वहीं खर्चों पर कंट्रोल करना है। बिना बात दूसरों पर गुस्सा दिखा करके, एक बात हमेशा ध्यान रखें, गुस्सा वो दिखाता है जो इंसान कमजोर होता है। जो ताकतवर इंसान होता है वो कुछ रिएक्शन नहीं देता है। अपने आप को पोर्ट्रे करना सीखिए। इंसान अपनी खुद की ऑरा, किस तरीके से वो चलता है, कैसे वो ट्रीट करता है, उससे अपनी इमेज बनाता है। तो आज के दिन अपना आपा नहीं खोना है। सामने वाला कुछ भी कहे, कैसे भी चले, आप अपना आपा नहीं खो करके सामने वाले को गुमराह कर देंगे। वो उल्टा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये इंसान इतना कॉन्फिडेंट है कैसे, इसको कुछ ज्यादा मालूम है, जो मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक बनेगा। तो यहीं पे शत्रु जो है वो अपने आप ही साइड में होने का काम शुरू करेंगे। बात जो कह रहा हूं लॉजिकल है, और इसके लिए मैं कहता हूं कि इस चैनल पर प्रैक्टिकल लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी चलती है। बिना बात के कि नहीं ये ग्रह ऐसे हो गया तो वो हो जाएगा और ये चीज हो जाएगी, ऐसी चीजें नहीं करते। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन साथ में क्या है, अगर ग्रह का कुप्रभाव है, दुष्प्रभाव है, प्रॉब्लम है, तो उसको प्रैक्टिकली आप कैसे सॉल्व करेंगे वो यहां पर बताते हैं। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आपकी राशि के लिए 12th हाउस का चंद्रमा है, संपत्त तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल मिलकर के सिचुएशन आपके लिए 67% सपोर्ट की बन रही थी, जो आपके लिए 100% पॉजिटिव बन जाएगी सेकेंड हाफ में। कॉन्फिडेंस लौट आएगा, तो वहीं बड़े बड़े काम को करने की जो चिंता थी, चिंता हट जाएगी। अब यह होगा कि आर या पार, दोनों में से एक चीज होगी, या फेल होगा या पास होगा। और मान करके चलिए कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़े तो जीत आपकी है, कमाई आपकी है। हर किसी की थाली में जो दाने हैं, हर दाने पे नाम लिखा है। और आज के दिन ये मान करके चलिए कि सामने वाला इंसान आपको गुमराह कर रहा था, आपको कंफ्यूज कर रहा था, आपको खुद की नजरों में गिरा रहा था, तो अब उस चीज से आप उठ जाएंगे। आपको मालूम चलेगा कि आपका क्या है और सामने वाले का क्या है। अपने मार्केट को कैप्चर करना बिजनेसमैन का धर्म है। मान करके चलिएगा जो आपका काम है वो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। आपके एरिया में कितने ही कॉम्पिटिटर सेम काम करते हो, आपका कॉन्फिडेंस नहीं टूटना चाहिए। और यही चीज आज के दिन आपको करनी है। अपने कॉन्फिडेंस को संभाल करके रखिए, अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ में कीजिए, लॉस नहीं उठाने को मिलेगा। फर्स्ट हाफ में जो कंफ्यूज कर रहे थे लोग, जो लीगल एक्शन के आपको यहां पर धमकी दे रहे थे, वो आप मान करके चलिए कि कोई लीगल एक्शन आप पर नहीं लिया जा सकता। जो
कहीं ना कहीं पे भय था, घर वालों को लेकर के चिंताएं थी, तो अब उससे आपको निजात मिल जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि कोई प्रॉब्लम जब नहीं हो सकती तो फिर मैं फुल स्पीड में आगे बढ़ूंगा, और यही चीज आज के दिन आपको शानदार कमाई के साथ में घर परिवार के अंदर भी बहुत प्रेम दिलवाएगी, और मार्केट में जहां पे आप काम करते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स में आपके लिए इज्जत बढ़ जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, जिसको हम कहते हैं डार्क रेड कलर। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि नवरात्रि में अपनी राशि के अनुसार आपको क्या दान करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में नवरात्र के समय शक्ति के 10 महाविद्याओं की विशेष रूप से आराधना की जाती है। जैसे कि आप सब जानते हैं, चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं 22 मार्च से। तो ऐसे में नवरात्र में दान, पुण्य और मंत्रों के जाप का महत्वपूर्ण स्थान देखा गया है, सिद्ध किया गया है। और इस दौरान अपनी राशि के अनुसार अगर आप दान करते हैं तो बहुत फलदायी सिद्ध होता है। सभी राशियों को क्या करना चाहिए, क्या दान देना चाहिए है, आज वही जानकारी आप सभी को बता रहा हूं। शुरुआत होती है मेष राशि से, तो आपको देवी महाकाली को प्रसन्न करना चाहिए है। तो उसके लिए उड़द की दाल का दान आप जरूर करें। ऐसा करने से धन की समस्याएं दूर होती हैं। वृषभ राशि वाले मानसिक परेशानी से छुटकारा चाहते हैं, चिंताओं से छूटना चाहते हैं, तो देवी काली पर नीले कनेर के पुष्प अर्पण करें। इससे विपदाओं का निवारण होगा। मिथुन राशि वाले महाकाली पर लौंग चढ़ाइए। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी और तरक्की की राह आपके लिए खुल जाएगी। कर्क राशि वाले, आपको लौंग को दान में चढ़ा करके कपूर को प्रज्वलित करना है। ऐसा करने से बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे, जो ठप हुआ हुआ व्यवसाय था वो भी चल पड़ेगा, और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति आपको जरूर होगी। फिर बात आती है सिंह राशि की। तो आपको तेज पत्ता देवी काली को अर्पण करके अपनी पुस्तकों में, खास बही खानों में रखना चाहिए है। इससे मेहनत और निष्ठा के साथ माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, जिससे सफलता आपको जरूर मिलेगी। फिर बात आती है कन्या राशि की। तो आपको कुछ लौंग के दाने, साबुत लौंग, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। साबुत लौंग के दाने आपको मां काली को अर्पण करने चाहिए। इसके बाद में इन्हें घी के दीप में जला देने चाहिए। ऐसा करने से लंबे समय से कोई रोग जो चल रहा था, परेशानी थी, वो दूर हो जाएगी। शारीरिक परेशानियों से राहत का ये रामबाण उपाय है। फिर बात आती है तुला राशि की। तो आप लोगों को महाकाली पर पीपल के पत्ते चढ़ाने चाहिए। आपके जीवन में जो भी विभिन्न बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। वृश्चिक राशि वालों को मां काली पर पानी वाला नारियल चढ़ा करके गरीब को दान करना चाहिए है। जीवन में धन का अभाव इससे समाप्त होता है। तो वहीं धनु राशि वाले मां काली पर जल अर्पण करें। जल का पूर्ण घर में उसके बाद में छिड़काव करें। ऐसा करने से बुरी नजर और वहीं पे कोई भी ऊपरी बाधा है उस दोष को नष्ट कर देता है। फिर बात आती है मकर राशि की। तो आपको मां देवी को काजल अर्पण करना चाहिए। उसके बाद में उसी काजल को अपनी आंखों में उपयोग करना चाहिए है, जिससे आकर्षण शक्ति बढ़ती है। यह खास तौर पर कन्याओं के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, जिसके कारण समस्त जो भी आपके काम हैं, जो आप करवाना चाहते थे पर सपोर्ट नहीं मिल रहा था, या तो फिर हर चीज होने के बावजूद भी अड़चने आ रही थी, तो वो काम आपके जरूर हो जाएंगे। फिर बात आती है कुंभ राशि की। तो आपको सरसों के तेल का दीपक माता काली को अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से विवाह में कोई भी बाधा है तो उसका आपको तत्पश्चात निवारण जरूर मिल जाएगा। तो वहीं मीन राशि वाले, आपको साबुत फल, ये बात ध्यान रखिएगा, साबुत फल मां काली को प्रदान करने चाहिए। गरीब बच्चों में उसके बाद में उन फलों को श्रद्धा के साथ में बांटें। ये आपकी जो मनोकामनाएं हैं उसे बहुत जल्द पूर्ण कर देगा। हमेशा याद रखिएगा, संपन्नता वापस दान करने से आती है। धन को रोकने से सिर्फ अभाव होता है। पानी कहीं पे ठहरा हुआ हो तो वो पानी में बदबू आती है, कीड़े पनपते हैं, पर उसी जगह पे पानी को अगर बहते रहने दिया जाए तो पानी हमेशा स्वच्छ रहता है।
हमेशा उससे बेहतर ही होता है। तो वही धन में भी है। जो धन स्वयं के पास में है उसमें से कुछ हिस्सा ही सही दूसरों की मदद करने में लगाइए, तो धन कभी खत्म नहीं होगा, अभाव नहीं होगा, चलते रहना पड़ेगा। उसी से संपन्नता आती है। लोग अक्सर यही गलतफहमी में रहते हैं कि दान करने से तो पैसा खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त। ध्यान दीजिएगा, जब तक धन है तब तक दान है। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम, जय माता दी एवं जय हिंद।